गर्मी का 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़कर बेमौसम बारिश, ओले, तूफान, भूकंप, बाढ़ के द्वारा, कोरोना वायरस द्वारा आई महामारी के द्वारा ये प्रकृति अर्थात माँ जगदम्बा चीख चीख कर इशारों में हमसे कह रही है कि मेरा दोहन बंद कर दो, जंगल मत काटो, अय्याशी के नाम पर, विकास के नाम पर सांसारिक विषयों का भोग कम करो, जनसंख्या मत बढ़ाओ। ये अनुरोध, ये आदेश इशारों में सभी के लिए है, लेकिन ऐसा सभी कह सकते हैं कि अकेले मेरे करने से क्या होगा। इस महाविनाश को रोकने के लिए किसी न किसी को कहीं न कहीं से तो कभी तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। यदि सभी ऐसा सोचते रहे कि वो कर लेगा या वो कर लेगा, मैं एक अकेला नहीं करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि सभी ऐसा ही सोचते रहेंगे तो हाल वही होगा जो इस राज्य का हुआ था। एक राज्य था और वहाँ पर एक राजा भी था। एक साल उस राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, लोगों को अनाज नहीं मिला, पानी नहीं मिला, बहुत परेशान होने लगे लोग, त्राही त्राही मचने लगी। सभी अपने राजा के पास गए और राजा से कहा कि भाई हमें बहुत परेशानी है, हम बहुत परेशान हैं, कहाँ से हम पानी पिएं, कहाँ से हम खाना खाएं, तो कुछ न कुछ इसका उपाय करो आप। तो राजा जो हैं वो अपने जो उनके गुरुजन थे राज्य में, उनके पास गए, ऋषि मुनि थे, गुरुजी थे, उनके पास गए, उनसे पूछा कि भाई जो समस्या आई है आप इसका कुछ समाधान बताओ, क्या करें इसके लिए उपाय बताओ। तो जो उनके गुरुजन थे, सिद्ध पुरुष थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने उनको एक उपाय बताया कि गांव के बाहर एक कुआं है, राज्य के बाहर एक कुआं है, तो रात के समय सभी लोग अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर जाएंगे और उसमें डाल देंगे और कोई उसमें झांक कर नहीं देखेगा, डालकर और वापस अपने घर आ जाएंगे। तो गांव के ही लोगों में से एक ने सोचा कि भाई सब तो दूध डाल ही रहे हैं, एक अकेला मैं ही नहीं डालूंगा तो क्या होगा। वो एक लोटा जल भर कर ले गया और कुएं में डाल आया। अब रात गई, अगला दिन आ गया, फिर 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, लेकिन कहीं भी कोई बारिश के आसार नजर नहीं आए। तो फिर सभी जने मिलकर गए राजा के पास कि भाई बारिश तो हुई नहीं, आपने जो हमें उपाय बताया था वो हमने कर दिया। सब मिलकर फिर उन्हीं गुरुजन के पास गए, जो ऋषि मुनि थे उनके पास गए, उनसे अपनी समस्या बताई कि जो आपने हमें उपाय बताया था हमने कर दिया, लेकिन बारिश तो हुई नहीं। तो उन्होंने कहा चलो हम वहीं कुएं पर जाकर देखते हैं। तो सब जने मिलकर कुएं पर चले गए और जब कुएं में झांक कर देखा तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर तो दूध की एक भी बूंद नहीं थी, केवल जल ही जल था। उस राज्य में सभी ने ये सोचा कि अगर मैं एक लोटा दूध नहीं डालूंगा तो क्या हो जाएगा, दूसरे तो डाल ही रहे हैं। सब एक दूसरे के ऊपर डालते रहे और उसमें लोटा जल भर के डालते रहे। तो अब सबको अपनी समस्या का समाधान मिल गया था कि हमें सबको मिलकर के मेहनत करनी है और तभी उसका उपाय निकलेगा। उसी प्रकार से हमें भी सभी को
एक एक लोटा दूध डालना है। अपने को धोखा देकर उसमें कुएं में जल नहीं डालना है, पानी नहीं डालना है। प्रकृति को बचाने का, देवी माँ के प्रकोप से बचने का मात्र एक ही उपाय है कि हमें देवी माँ की शक्ति के इशारे को समझना होगा। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना कर्तव्य निभाना होगा। सभी को आध्यात्मिक होना होगा। आध्यात्मिक ग्रंथों, गीता, रामायण, देवी महात्मा, दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथों के मर्म को, रहस्यों को, प्रतीकों को जानकर उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। पानी की एक एक बूंद को बचाना होगा। कोई भी उपाय निकालकर अपनी ईगो को, अहंकार को भूलकर जो ईंधन है, पेट्रोल, गैस जैसे हैं, इनके उपयोग को कम करना होगा। सांसारिक विषयों के भोग को कम करना होगा। प्रेम को अपने जीवन में लाना होगा। अपने अंदर प्रबल रूप से उठने वाली आसुरी, राक्षसी वृत्तियों को पहचान कर उसे अपने ऊपर हावी होने से रोकना होगा। एक एक व्यक्ति को प्रेम की कड़ी से जोड़कर एक आध्यात्मिक चेन बनाकर प्रकृति के शोषण की बजाय उसे हमें पूजना होगा, उससे प्रेम करना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी, हम उसके कोप से बच जाएंगे। सभी को हिम्मत दिखानी होगी। शुरू में परेशानी होगी, लेकिन फिर असीम शांति प्राप्त होती है। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझें और अपने स्तर से अच्छे से प्रयास करें। आज अभी कुछ शहरों में पानी की किल्लत हो रही है, लेकिन अगर इसी तरह से प्रकृति का दोहन चलता रहा, माँ जगदम्बा की जो ये हमारी धरती है, इसके साथ हम इसी तरह से छेड़खानी करते रहे तो आगे आने वाले समय में ये दिक्कत सभी जगह होगी। फिर पानी के लिए ही सब लड़ लड़ कर एक दूसरे को मार कर ही मर जाएंगे। लेकिन यदि हम इसके मर्म को समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाने में हम सफल हो पाते हैं, तो हमें देवी माँ का, प्रकृति का एक नया और बहुत ही सुंदर रूप देखने को मिलेगा। सब जगह आनंद ही आनंद होगा। थोड़े से प्रयास की ज़रूरत है, सही केंद्र से सही कार्य करने की ज़रूरत है। हर समस्या का समाधान निकल आएगा। ओम श्री दुर्गाय नमः।